हैप्पी दीपावली। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को रेटिंग भी जरूर दें। तारांकन वही विक्रांत फोन पर बात करते हुए उसी तरह आ रहा था। विक्रांत की नज़र जब शशांक और अंशा पर पड़ी तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था शशांक और अंशा किस कर रहे हैं। ये देख विक्रांत का गुस्से सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके माथे की नसें उभर आई। विक्रांत गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अंशा ने विक्रांत को देख लिया था। वो शशांक को खुद से दूर धकेलने लगी, पर शशांक अंशा से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही शशांक को पीछे से अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। शशांक पीछे मुड़कर देखता है तो गुस्से से उबरते हुए विक्रांत को खड़े देखता है। शशांक भी विक्रांत की गुस्से से लाल आंखों देखकर एक बार के लिए घबरा जाता है। विक्रांत शशांक को खींचकर अंशा से दूर करता है। विक्रांत शशांक को बहुत बुरी तरह से पीटता है और फिर सीधे फर्स्ट फ्लोर से उठाकर नीचे फेंक देता है। शशांक सीधे हॉल में गिरता है। सब हैरान रह जाते हैं। डेनिस शशांक की फैमिली के साथ उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। सबको यही लग रहा था कि शायद शशांक ड्रिंक के नशे में ऊपर से नीचे गिर गया। बाकी के गेस्ट भी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अंशा को अपने कंधे पर उठाकर अपने रूम में लेकर पहुंचता है और सीधे उसे गुस्से में बेड पर जोर से पटक देता है। अंशा दर्द से तड़प उठती है। विक्रांत अपना कोट और शर्ट उतार कर काउच पर फेंक कर अंशा की तरफ बढ़ता है। वही अंशा को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अंशा को इस वक्त विक्रांत किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। अंशा बेड पर डर के कारण पीछे खींच रही थी। तभी विक्रांत ने गुस्से से अंशा की टांग पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा लिया। विक्रांत ने अंशा का जबाड़ा पकड़कर दांत भींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी पराये मर्द के करीब जाने की। चिल्लाते हुए, लगता है जवान उबल मरा रही हैं कि कल रात तक का इंतजार भी नहीं हुआ। अब मैं तुम्हारी जवानी की आग को अपने इस बस्तर पर आज पूरी रात बुझाऊंगा। अंशा रोते हुए, सर आप गलत समझ रहे हैं। विक्रांत अपने गुस्से में इस कदर अंधा हो गया था कि उसने अंशा के कपड़े फाड़ कर फेंक दिया और अंशा के ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे फोर्सफुली किस करने लगा। अंशा विक्रांत को रोते हुए खुद से दूर धकेलने की बहुत कोशिश कर रही है। अंशा विक्रांत को जितना खुद से दूर धकेल रही थी, विक्रांत उतना ही वाइल्ड होता जा रहा था। अब विक्रांत किसके साथ बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से अंशा के होंठों से खून निकलने लगा। वही जब अंशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो बुरी तरह से झटपटने लगी। तब कहीं जाकर विक्रांत ने अंशा के होंठों को छोड़ा। अंशा अपनी सांसें संभाल रही थी। इस वक्त अंशा विक्रांत के सामने अपनी रॉयल ब्लू कलर की ब्रा पैंटी में थी। अंशा चीख चीख कर रोने लगी और विक्रांत की पीठ पर मुक्के मारने लगती है। अंशा रोते हुए, विक्रांत सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती है, क्यों आप मेरे साथ ऐसा जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं। विक्रांत को इस वक्त अंशा के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्रांत अपने होंठों से अंशा के बदन के हर एक हिस्से को बेतहाशा चूमने में लगा था। वही अंशा बेचारी डर से कांप रही थी। विक्रांत ने फटाफट अपनी भी पैंट उतार दी और फिर से अंशा के ऊपर आ गया कि तभी उसके कानों में अंशा की आवाज पड़ती है, विक्रांत सर मुझे छोड़ दीजिए। अंशा का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, जो विक्रांत को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। पर इस वक्त विक्रांत के सिर पर अंशा को अपना बनाने का जुनून सवार था। विक्रांत बस अंशा में समाने चाहता था। विक्रांत एक बार फिर अंशा के मासूम चेहरा की तरफ देखता है तो वो अंशा के चेहरे पर बेबसी के भाव देखता है। विक्रांत अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर अंशा के होंठों पर अपने होंठ रख उसे वाइल्ड किस करने लगता है। वही 25 मिनट लंबी किस के बाद विक्रांत अंशा के होंठों को छोड़कर अंशा का चेहरा जॉलाइन से पकड़कर गुस्से में दांत भींचकर कहता है, आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर कल से तुम पर मेरा लीगल हक होगा। फिर तुम मुझे चाहकर भी खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगी। ये बोलकर विक्रांत अंशा की गर्दन में चेहरा छुपाकर लेटा जाता है। वही अंशा आंखें बंद कर सिसक रही थी और भगवान से पूछा रही थी, आखिरी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वही विक्रांत कुछ देर बाद ही अंशा के ऊपर ही सो जाता है, पर अंशा को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस आंखें बंद करके भगवान से सवाल कर रही थी। वही अगली सुबह 7 बजे विक्रांत, जो कि अंशा के ऊपर सो रहा था, विक्रांत नींद में अंशा की गर्दन को चूमने लगता है तो एक बार फिर से अंशा के आंसू बहाने लगते हैं। तभी विक्रांत अंशा के ऊपर से उठ जाता है और अंशा को बिना देखे कोल्ड वॉइस में कहता है, अब तुम्हारी हर रात मेरे ही नीचे इसी तरह से निकलेगी, तो स्वीट हार्ट इसकी आदत डाल लो। इतना बोलकर विक्रांत जिम चल जाता है।
वही अंशा विक्रांत की बात सुनकर अपने मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़कर रोने लगती है। वही विला के गार्डन में पेप्सी, सैंडी और मैंगो खेल रहे थे और अंशा विक्रांत की शादी कैंसिल करवाने प्लान बना रहे थे। तभी सैंडी के दिमाग में आइडिया आता है और वो आइडिया पेप्सी और मैंगो को बताती है। तीनों शैतानी हंसी हंसते हुए विला में भाग जाते हैं। वही विक्रांत 1 घंटे बाद जब रूम में लौटता है तो अंशा को सोते हुए देखता है। विक्रांत अंशा को एक नज़र देखकर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। वही विक्रांत शावर लेकर 1 घंटे बाद बाथरोब पहनाकर बाहर आता है। अंशा अब भी सो रखी थी। विक्रांत अंशा के चेहरे पर से ब्लैंकेट हटता है और अंशा का मासूम चेहरा देखता है। उसके माथे पर किस करके कहता है, स्वीट हार्ट वेक अप, आज हमारी कोर्ट मैरिज है। अब अंशा कैसे बचेगी विक्रांत से शादी करने से? जाने के लिए पढ़ते रहिए